इससे पहले जस्ट हम लोग देखे थे, कौन सा टॉपिक देखे थे? सीधे लंबे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, है ना? इस प्रकार था। अब मैं क्या करता हूँ, इस टॉपिक में, यहाँ पर टॉपिक क्या है हमारा? धारावाही के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। मतलब मैं क्या करता हूँ, उस सीधे तार को मैं क्या कर रहा हूँ, एक लूप बना रहा हूँ इस प्रकार। ठीक है, वृत्ताकार लूप बन गया। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी से जैसे ही कनेक्ट करता हूँ, अब लूप बना दिया, तो इसमें कुछ हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा है। तो इसमें धारा प्रवाह करने के लिए मैं क्या करता हूँ, बैटरी लगा देता हूँ। ठीक है, जैसे चित्र में बना के दिखाता हूँ। सीधा तार था, मैं उसको क्या कर दिया, लूप बना दिया मोड़ के ऐसे। अब इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा एक बैटरी से जोड़ देता हूँ। ठीक है, ये प्लस हो गया, बना दिया, बैटरी से जोड़ दिया। ये प्लस है और ये क्या है? माइनस। माइनस है। हमको पता है माइनस प्लस से कहाँ जाता है? माइनस के। धारा प्रवाह होता है, तो यहाँ से धारा प्रवाह होना शुरू हो गया। देखो आई प्रवाहित हो रही है, है ना? यस। तो यहाँ पर देखो, और प्रश्न में, टॉपिक में क्या है कि धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण केंद्र पर बिंदु हमारा कहाँ है? पी बिंदु केंद्र पर। मतलब केंद्र, वृत्त का केंद्र पर होगा हमारा बिंदु पी। ठीक है, जिस पर हमको क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। अब यहाँ से मैं मान लेता हूँ, सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस पूरे तार के कारण तो कैलकुलेट नहीं करना है हमको, है ना? सबसे पहले एक छोटा सा टुकड़ा देते हैं, जैसे सीधे लंबे तार के कारण एक छोटा सा अवयव ले रहे थे, तो यहाँ पर भी एक छोटा सा अवयव लेता हूं मैं, जिसकी लंबाई क्या है यहाँ पर? dl। ठीक है, अब यहाँ से इसकी दूरी कितना है मान लेते हैं, इसकी दूरी क्या है? r है। r मानते हैं, r मान लेते हैं फिर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कितना का कोण बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का बन रहा है ना जी? एकदम 90 डिग्री का बन रहा है। तो हम लोग इस छोटे से dl के कारण अवयव d, अब dl में भी धारा प्रवाहित हो रही है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I इंटू dl। तो इस I dl के कारण बिंदु ओ मान लो, क्या केंद्र है तो हमेशा ओ लिखते हो जी। ओ कर देता हूँ पी को, है ना? बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता परिमाण। कौन सा नियम लगाना पड़ेगा हमको यहाँ पर? बायो सावर्ट का नियम से। क्या हो जाएगा बायो सावर्ट का नियम से? बायो सावर्ट का नियम क्या है? dB बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई I dl अपान r स्क्वायर, है ना? यस। साइन, अरे साइन कितना है यहाँ पर? 90 डिग्री है ना? तो थीटा की जगह कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब इसका मान क्या हो जाएगा? BB बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई I dl साइन थीटा 90 का कितना होता है मान? 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पूरे तार के कारण देखेंगे। ये सिर्फ किसके कारण था? इस I dl के कारण, मतलब dl में जितना धारा प्रवाहित होगी उसके कारण बिंदु ऊपर, है ना? चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण था। अब यहाँ पर हम लोग पूरे तार के कारण लेंगे, इसको समीकरण 1 देता हूँ, इसको 1 को लिखने की जरूरत है नहीं? अब पूरे, ये एक प्रकार से लूप है ना? एक प्रकार से यहाँ पर क्या है, एक कुंडली है कहा जाए तो, है ना? एक लूप है। अब पूरे लूप के कारण केंद्र बिंदु किस पर? केंद्र बिंदु ऊपर चुंबकीय
क्षेत्र का परिमाण क्या हो जाएगा यहाँ पर b बराबर db। ठीक है, अब db का मान रखो यहाँ पर। db का मान क्या है देखो, म्यू नॉट आई dl बटे 4 आर का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसको निकालो बाहर। d बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर का स्क्वायर आई, और ये क्या होगा सिर्फ इसी का समाकलन। अब यहाँ पर हम लोग, क्योंकि ये लूप है ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। समझ रहे हो ये क्यों Yes. बता रहा हूँ, समझ रहे हो? Yes, sir. क्योंकि पूरा एक वृत्त है। आगे क्या होगा, b बराबर, अच्छा वृत्त की परिधि है ये dl है ना, dl लेके कहां से कहां तक गया, 0 से पूरा मान लेते हैं हम लोग, कैपिटल L तक मान सकते हैं। कहां तक माना गया है, कैपिटल L लिखा है पुस्तक में, क्या लिखा है कि स्मॉल है, स्मॉल L माना है, ठीक है, स्मॉल L करते हैं इसको, है ना। कहां से कहां तक गया है, 0 से L तक। ये क्या है, एक प्रकार से कितना है इसका कोण, कितना होगा इसका वृत्त की परिधि कितना होगी यहाँ पर 2 पाई हो गया एक चक्कर का, है ना। एक चक्कर का कितना हो गया 2 पाई, और हमारा जो त्रिज्या है वो कितना है r। तो ये क्या हो गया हमारा वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। इसी को मैं क्या लिख सकता था, ऐसे लिख सकता था dl कहां से कहां तक, 0 से L तक, जहां से स्टार्ट किए, है ना। तो यहाँ हम इसका मान रखो, मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और नीचे क्या है r का स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख दूंगा, इसको क्या लिख दूंगा dl को समाकल 2 पाई r। समझ गए, कुछ नहीं है, सिंपल है। इसका मान क्या है दिख रहा है, वृत्त की परिधि है ना यहाँ से 0 से L तक, ठीक है। तो अगर 0 से L तक ऐसा ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, कौन कौन सा कट रहा है, क्या क्या कट रहा है, म्यू नॉट आई रहेगा, ये 2 पाई ये कट जाएगा, ये 2 पाई इससे कट जाएगा, 2 बच जाएगा, तो यहाँ पर 2 बच गया, और क्या बच गया साथ में r। अच्छा ये r ये कट जाएगा, है ना। तो कितना हो गया b का मान म्यू नॉट आई 2r, ये हो गया समीकरण कितना 2। ये सिर्फ किसके लिए था, एक लूप के कारण, है ना। इसी प्रकार बहुत सारे तार ऐसे लपेटे रहे, जैसे हम लोग कहां पर देखे, रियो स्टेट में देखे, वहां बहुत सारे तार लपेटे हुए थे, है ना। तो यहाँ पर यदि n फेरों के लिए हो, किसके लिए हो, n फेरों के लिए हो, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सिर्फ हमको n का गुणा करना पड़ेगा और कुछ नहीं, म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू n, ठीक है। अब यहाँ पर जो है v, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन किन कारकों पर निर्भर करता है उसको देखना पड़ेगा हमको। ये सूत्र से हमको मिल जाएगा, समीकरण 3 मान लो, ठीक है। समीकरण 3 में ध्यान से देखो, क्या क्या के अनुक्रमानुपाती है, क्या क्या के व्युत्क्रमानुपाती है, इसी से समझ आ जाएगा हमको कारक जिन पर निर्भर करेगा, ठीक है। पहला क्या है देखो, v अनुक्रमानुपाती, I लिख रहे हैं, इसको लिख लेना तुम लोग, है ना। v अनुक्रमानुपाती I, मतलब यदि हम लोग क्या करेंगे, धारा को और बढ़ाएंगे, ठीक है, धारा को बढ़ाएंगे तो v का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये हो गया पहला कारक, I बढ़ता है तो v का मान बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, I का मान यदि बढ़ रहा है तो v का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ जाएगा, बढ़ रहा है, ठीक है। अब सेकंड में क्या है देखो, v अनुक्रमानुपाती n, v अनुक्रमानुपाती n, n यहाँ पर क्या है, फेरों की संख्या, है ना। तो यहाँ पर यदि क्या हो रहा है, यदि फेरों की संख्या बढ़ रही है
तो यहाँ पर बी का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ेगा। बढ़ रहा है। सिंपल है। तीसरा में देखो बी व्युत्क्रमानुपाती क्या हो रहा है, बी व्युत्क्रमानुपाती वन। आर। इसका मतलब यहाँ पर आर यदि क्या होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये घटेगा। जी। अगर ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, बी बढ़ेगा। या फिर क्या होगा, आर बढ़ेगा तो बी बी का घटेगा। मान क्या होगा, घटेगा। ये चिन्ह बढ़ने का बता रहा हूँ और ये क्या है, घटने का। ठीक है। और चौथा क्या है, बी जो है वो किस पर निर्भर करेगा, म्यू नॉट। म्यू नॉट पर। ठीक है, मतलब यहाँ पर निर्वात में क्या है, म्यू नॉट एक माध्यम है, जी। चुंबकीय क्षेत्र का माध्यम है ये म्यू नॉट, तो म्यू नॉट पर भी निर्भर करेगा कि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है ना। तो माध्यम पर भी निर्भर करेगा, अलग अलग माध्यम अलग अलग हो। ठीक है, हो सकता है कहां पर रखे हो, विद्युत क्षेत्र में रखे हो चुंबक को, है ना, तो माध्यम पर भी बी का मान निर्भर करेगा। तो इतना यहाँ पर कारक हो गए, इसके किन किन बातों पर निर्भर करता है, किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो ये पॉइंट लिखना है हमको। रटने की जरूरत है क्या, नहीं है, पूरा एकदम सिंपल है ना। कोई सा पॉइंट दिख रहा है जहाँ पर डाउट हो, नहीं दिख रहा होगा, है ना, क्योंकि एकदम क्लियर है पूरा। इतनी बार हमको करना है। यदि पूछा जाए तो बायो सावर्ट के नियम के तहत पूछा जाए तो ठीक है, यदि इसके बाद आता है एम्पियर का नियम, एम्पियर के नियम के तहत और कुछ होगा तो उसको भी हम लोग देखेंगे जब टॉपिक आएगा। ठीक है।